हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का यह डे 2 है, यानी यह डे दूसरा है। डे 1 में हम लोगों ने बात किया था फिजिक्स के मापन चैप्टर को हमने डिस्कशन किया था, और डे 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे यांत्रिकी और ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो इनसे जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे वन लाइनर प्रश्न के रूप में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह सारे ही साइंस का प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार और भी जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम के लिए सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक एक करके सारे ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यह डेट 2 है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह सीरीज प्रतिदिन शाम 6:30 बजे अपलोड होती है चैनल पे, तो आप लोग जरूर जुड़े रहें। और रेलवे के लिए स्पेशल साइंस का बैच भी चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग वो भी देखें जरूर प्रतिदिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो को देखें, और लास्ट में इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ को अपलोड करके एक बार जरूर रीड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो प्रक्षेप्त गति वाले आपने जरूर इस प्रश्न को देखे होंगे। तो 45 डिग्री पे अगर किसी भी गेंद को हिट किया जाता है तो वह अधिकतम प्रास प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रक्रिया के कारण हटती है। तो यह कौन सी नियम? तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लगता है और पीछे यह हट जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो यह बल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? बल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन का अगर प्रथम नियम की बात किया जाए तो यह इनर्शिया यानी जड़त्व को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन की अगर बात किया जाए तो यह कार्य किस सिद्धांत पे करती है। तो यह अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे यह कार्य करती है। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसके कारण चलना कठिन होता है। देखिए यहाँ न्यूटन के गति के नियम से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, तो इस सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम का अगर बात किया जाए तो यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक ही उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, यानी बाह्य बल उस पर कार्य न करे। यह न्यूटन का प्रथम नियम का स्टेटमेंट है। न्यूटन का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। यह न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय गति का नियम क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो यह तीनों नियम न्यूटन का था, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, या आपका क्या आशाएं हैं। देखिए ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का यही कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसे नहीं उत्पन्न करेंगे, नहीं इसे वेस्ट कर सकते हैं यानी नष्ट करेंगे। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। वायु के घर्षण के कारण क्यों होता है। तो वायु में घर्षण के कारण यह जल उठता है। नेक्स्ट है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रह द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो अपकेंद्रीय बल हो जाएंगे यानी सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु प्रक्षेप यानी विंड आउटबर्स्ट कहा जाता है, वायु प्रक्षेप कहा जाता है, प्रक्षोभ। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट की बात किया जाए तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के संवेग या मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, यानी द्रव्यमान कहलाता है, मास।
त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रमुख सूत्र क्या है, तो इस देखिए ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ए है इसका त्वरण और वी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग और टी है समय अंतराल। नेक्स्ट है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो परवलयीय वलयाकार हो जाएगा। कैसा होगा, वलयाकार हो जाता है, वक्राकार बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरण एक्सेलरेशन सदैव कैसा रहता है, तो उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर तथा कागज पर लिखना संभव है, यानी जब भी हम ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखते हैं तो किसके कारण यह संभव है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण संभव है। देखिए हमने पीछे एग्जाम्पल देखे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, उसका हम लोगों ने सिद्धांत को पढ़े। देखिए यहाँ पे दिया था इसका न्यूटन का नियम, और इस नियम का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यह एग्जाम्पल दिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या हो सकता है। कई बार ये एग्जाम्पल एग्जाम के प्रश्न बन चुके हैं। देखिए चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण का अलग होना, इन सारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ की बात किया जाए तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता, कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल यह है, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का यानी पुश लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, इन सारे जितने भी हैं एग्जाम्पल जिसमें एक्शन रिएक्शन का कार्य होता है, तो यह सारे ही न्यूटन जो थर्ड लॉ हैं उनके ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। देखिए इसमें प्रत्यक्षता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होते हैं। नेक्स्ट है कि कमानी तुला किस सिद्धांत पे कार्य करती है, यह हुक के नियम पे कार्य करता है। जो कमानी तुला होता है यह हुक का नियम पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक कार की गति दोगुना कर दी जाती है तो उसको उतना ही दूरी को रोकने के लिए ब्रेक बल या ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा। तो देखिए इसका ब्रेकिंग फोर्स की अगर बात किया जाए तो 4 गुना लगाना होगा। नेक्स्ट है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है जेट इंजन। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखिए उत्तोलक का दिया हुआ है एग्जाम्पल, सारे प्रश्न यहाँ पे जितने भी बॉक्स के प्रश्न हैं, रेलवे वाले स्टूडेंट जितने भी हैं इन सारे प्रश्न को जरूर ध्यान रखें, कहीं क्योंकि कई बार रेलवे के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, जो प्लास होता है यह सारे ही प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की अगर बात किया जाए तो इसमें सरौता हो जाएंगे, नींबू निचोड़ने वाले मशीन हो जाएंगे। देखिए तृतीय श्रेणी उत्तोलक की अगर बात किया जाए तो स्टेपलर हो जाएंगे, चिमटा हो जाएंगे, जो कि रोटी पकाने वाले चिमटा, मनुष्य का हाथ, या तृतीय श्रेणी उत्तोलक का ये सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए अब हम लोग सारे ही गुरुत्वाकर्षण के जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म के सारे प्रश्न को एक पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है। पृथ्वी का प्लायन वेग की बात किया जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट से एक शेप छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण वह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। तो जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जो कृत्रिम उपग्रह हैं, तो कई बार प्रश्न बन चुका है किसके कारण वह गिरते नहीं है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण वह गिरते नहीं हैं। नेक्स्ट है कि एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि
देखिए चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए कम होता है। नेक्स्ट है कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो भारहीनता की अगर स्थिति की बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव होगा। तो आवर्तकाल वहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि आवर्तकाल वही लंबाई पे ही निर्भर करता है, तो उस समय आवर्तकाल कम हो जाएंगे, वेट पे यह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र चलने लगती है। तो देखिए यहाँ पे कई बार प्रश्न बन चुके हैं लोलक से संबंधित। तो यह गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में यह धीमी हो जाती है और शीतकाल में यह तेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा लोहे की गेंद से। अगर यह वैक्यूम में रहेगा तो यह दोनों समान समय में गिरेंगे, लेकिन अगर यह नॉट वैक्यूम में रहेंगे तो यहाँ पे सबसे भारी वस्तु पहले गिरेंगे। नेक्स्ट है कि लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण देखिए जो ऊपर वाले प्रश्न थे उसी का यहाँ पर डिस्कशन है। जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, इसलिए वह देर से गिरेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो पोल पे सर्वाधिक होता है, ध्रुव पे, और इक्वेटर पे सबसे कम होते हैं, यानी यहाँ इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी के स्थिति किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। उस पीछे वाले प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तो यहाँ पे व्यक्ति को अपने भार उसको बढ़ा हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट है कि भूत तुल्यांकी उपग्रह यानी जो जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट होते हैं, तो परिक्रमण अवधि कितना होता है। तो 24 घंटा होता है भूत तुल्यांकी उपग्रह का। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वर्तमान का 1/4 होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की लंबाई पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, जो कि सारे ही फैक्ट वाले प्रश्न हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी जो वर्टिकल लाइन होते हैं तल के अंदर रहती है, इसलिए वह नहीं गिरता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु उपग्रह से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके भार पे वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ भूमध्य रेखा है और यहाँ पे ध्रुव है, तो ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो जी का मान यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो बढ़ता है। नेक्स्ट है कि चक्रीय झूला पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। अब केंद्रीय बल के कारण व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, अभी पीछे हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में काफी डिस्कशन किए, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसी के कारण जितने भी आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं ग्रह, जो सूर्य के 8-9 ग्रह हैं, तो उनके चक्कर लगाते हैं, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा संभव है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरिक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड्स आते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। तो यह था हम लोग का एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का डे 2। इसमें हम लोगों ने लगभग 2 ही चैप्टर यानी मैकेनिज्म यांत्रिकी और इसमें हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण को चैप्टर को डिस्कशन किए हैं। इसी तरह से हम लोग एक एक करके डे 3 डे 4 करते करते सारे ही साइंस और सारे ही उसमें जनरल स्टडी यानी जीके का प्रश्न को डिस्कशन कर लेंगे। और एक इसी के साथ साथ हम लोग के लिए रेलवे के लिए स्पेशल साइंस का बैच चलाए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।